नमस्कार दोस्तों, मैं महेश मातो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल भूगोल फॉर यू में। आज का वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। हम लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित आते हैं, जैसे कि क्या हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना फुटबॉल की भांति अंदर से खोखली है या कॉर्केट बॉल की भांति अंदर से भरी हुई है। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभिन्न स्रोतों के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है: भूप्रपटी, मेंटल और क्रूड। पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा जिस पर हम लोग निवास करते हैं, जहां पर महाद्वीप और महासागरों का वितरण पाया जाता है, इस हिस्से को हम लोग बाहरी परत को भूप्रपटी कहते हैं या पूर्णतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद जो अंदर का हिस्सा है, भूप्रपटी के बाद जो शुरू होता है, जो यहाँ पर रेड कलर का दिखाया गया है, इसे मेंटल कहा जाता है। यह मेंटल का स्थिति तरल अवस्था में पाई जाती है। यहीं से इसी परत से ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा निकलता है वह इसी परत से निकलता है। इसके बाद जो तीसरी परत है जिसको क्रोड कहा जाता है, यह क्रोड सबसे आंतरिक हिस्सा में स्थित है और इसका ऊपरी जो भाग है यह तरल अवस्था और अंदर का सबसे हिस्सा है यह ठोस अवस्था में। तो इन तीनों परतों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। हमारी पृथ्वी का सबसे बाहरी परत को भूप्रपटी कहा जाता है, जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं। महाद्वीपों के नीचे भूप्रपटी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर पाई जाती है। वहीं महासागरों के नीचे भूप्रपटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर पाई जाती है। और महाद्वीपों में स्थित पर्वत के ऊंचे जो पर्वत स्थित हैं, जैसे हिमालय पर्वत, रॉकी, एंडीज, आल्पस, एटलस इत्यादि पर्वतों के नीचे भूप्रपटी की मोटाई 70 किलोमीटर या उससे भी अधिक पाई जाती है। महाद्वीपीय जो भूप्रपटी है का ऊपरी भाग जो है मुख्य रूप से अवसादी शैलों से बनी हुई है तथा इसके नीचे ग्रेनाइट जैसे रवेदार चट्टानों से बनी हुई है। वहीं महासागरीय भूप्रपटी है, उसका निर्माण बैसाल्ट जैसे कठोर चट्टानों से बनी हुई है। इस भूप्रपटी का औसत घनत्व 2.7 से लेकर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। यह भूप्रपटी पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में पाया जाता है। भूकंपीय तरंगों की गति में भिन्नता के कारण इस भूप्रपटी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: ऊपरी भूप्रपटी तथा निचली भूप्रपटी। अब आते हैं हम लोग मेंटल के विषय में, देखते हैं मेंटल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मेंटल परत की जो शुरुआत होती है वह निचली भूप्रपटी के नीचे, भूप्रपटी का 2 भाग बतलाए थे, ऊपरी भूप्रपटी और निचली भूप्रपटी। तो निचली भूप्रपटी के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर तक आंतरिक भाग में पाया जाता है। निचली भूप्रपटी के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक इसकी मोटाई है। इस परत का औसत घनत्व 3 से लेकर के 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। निचली भूप्रपटी और मेंटल के मध्य, निचली भूप्रपटी और मेंटल के मध्य भूकंपीय प्राथमिक एवं द्वितीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर भूगर्भिक पदार्थों के घनत्व में वृद्धि हो जाता है।
और इस पतली परत मोह असंबद्धता कहा जाता है। मोह असंबद्धता एक्चुअल में निचली भूप्रपट्टी और ऊपरी मेंटल के मध्य विभाजक परत के रूप में जानी जाती है। या यूं कहें कि मोह असंबद्धता जो है भूप्रपट्टी और मेंटल को विभाजन करने वाली एक पतली परत है। मेंटल परत की मोटाई पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास के आधे से कम है। यह लगभग कहें कि मेंटल परत की जो मोटाई है पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास का लगभग आधा है। पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% हिस्सा इसी परत का है। पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में स्थित है। भूकंपीय तरंगों की गति में भिन्नता के कारण इस परत को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला ऊपरी मेंटल और दूसरा निचली मेंटल। अब देखते हैं हम लोग क्रोड की क्या विशेषताएं हैं। क्रोड की क्या विशेषताएं हैं, क्रोड के विषय में जानते हैं। क्रोड का परत सबसे अंदर का हिस्सा है जो केंद्र में पाया जाता है। निचली मेंटल के बाद अंदर की ओर एक और विभाजक परत पाया जाता है जिसे गुटेनबर्ग कहा जाता है। मतलब मेंटल के बाद एक और परत पाई जाती है जहां पर भूकंपीय तरंगों की गति में भिन्नता आती है और इस परत को गुटेनबर्ग कहा जाता है। गुटेनबर्ग मेंटल को क्रोड से अलग करता है। गुटेनबर्ग एक पतली परत है जो मेंटल को और क्रोड को अलग करता है। क्रोड परत की औसत घनत्व 5.5 से लेकर 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत है। इसे बेरी स्फीयर भी कहा जाता है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर अर्थात केंद्र तक इसकी गहराई पाई जाती है। भूकंपीय तरंगों की गति में भिन्नता के आधार पर इसे भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी भाग को ऊपरी क्रोड और निचली भाग को निचली क्रोड कहते हैं और इन दोनों परतों के मध्य भी एक परत पाई जाती है जो ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड को विभाजित करती है। उस परत को लेहमन या कोनार्ड कहा जाता है। लेहमन या कोनार्ड कहा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में और अधिक पढ़ना है तो हमारे ब्लॉग में विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग का एड्रेस www.bhugol.net। किसी भी ब्राउज़र को हम लोगों को ओपन करना है और उसके बाद गूगल में टाइप करना है PHOOGOL .net और इंटर कर देना है। इंटर करते ही हम लोगों के सामने यह पेज खुलेगा और इस पहला लिंक को क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हम लोगों के साइट खुल जाएगा। इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें हम लोग को भौतिक भूगोल को सिलेक्शन करना है क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको क्लिक कर सकते हैं या यहाँ कैटेगरी में भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, तो यहाँ भी क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और इस तरह से ये देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। यहाँ टोटल इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तार पूर्वक से व्याख्या किया गया है। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना वही डायग्राम है। इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट, जिस पॉइंट को हम क्लिक करेंगे वो पॉइंट हमारे सामने खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको भू प्रॉपर्टी देखना, प्रीमेंटल, परवारमेंटल क्या है ये सब, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो उसमें हम लोग डायरेक्ट चल है ना। और अगर हम लोग को डिटेल से पढ़ना है इस पॉइंट को छोड़ देना। पृथ्वी का आंतरिक संरचना क्या क्या स्रोत है, कितने भागों, प्रॉपर्टी की क्या विशेषताएं है, ऊपरी भू
पट्टी की विशेषता, निचली भूगर्भ पट्टी की विशेषता, परवार या मेंटल, मेंटल को परवार भी कहा जाता है, इसकी क्या विशेषता है, मेंटल की क्या विशेषता है, निचली मेंटल की क्या विशेषता है, क्रोट की क्या विशेषता है, बाह्य क्रोट, आंतरिक क्रोट की क्या विशेषता है, पृथ्वी के आंतरिक पदार्थों का आयतन और द्रव्यमान क्या है, संपूर्ण पृथ्वी में विभिन्न तत्वों की मात्रा क्या है, भूप्रपट्टी के तत्व आदि आदि बहुत सारे विस्तार से हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।